जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिजली कटौती और बढ़े हुए बिलों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, तिफरा बिजली कार्यालय का घेराव, मांगे पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान, 50 से अधिक ई रिक्शा और ऑटो चालकों पर कार्रवाई, नाराज ऑटो चालक पहुंचे एसपी कार्यालय। करोड़ों की जमीन पर कब्जा, चेक देकर रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण का खेल, कलेक्टर से न्याय की गुहार। और क्रशर कंपनियों की ब्लास्टिंग से परेशान ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, ब्लास्टिंग पर रोक और क्षतिपूर्ति की मांग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती तथा बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तिफरा स्थित विद्युत कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए बिजली व्यवस्था में सुधार और बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहर सहित ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़े हुए बिजली बिलों ने उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है। महिला कांग्रेस की महासचिव शिल्पी तिवारी सहित इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और बढ़ी हुई दरों पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरीके से प्रत्येक यूनिट बिजली बिल की बढ़ोतरी करी है, इससे पहले अघोषित बिजली कटौती के नाम पर किसानों को, मध्यम वर्गीय परिवार को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार परेशान थे और आज प्रत्येक यूनिट बिजली बिल की बढ़ोतरी कर दी गई है। जबकि वहीं कांग्रेस की सरकार थी, 400 यूनिट बिजली का बिल फ्री दिया जाता था। ये सरकार पेट्रोल डीजल के नाम पर, ये सरकार महंगाई के नाम पर, ये सरकार बिजली बिल के नाम पर, ये सरकार किसानों के खाद के नाम पर लगातार गरीब जनता को छल रही है। छत्तीसगढ़ की जनता परेशान हो चुकी है। हर वर्ग, चाहे युवा हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, हर व्यक्ति परेशान है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी जो बिजली बिल की बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर ईडी कार्यालय का घेराव करी है और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादक प्रदेश है, जहाँ पर कोयला होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में बैठी हुई है, लगातार आम उपभोक्ताओं का बिजली का रेट बढ़ा रही है। अभी 40 पैसे पर यूनिट बिजली का रेट बढ़ा है। इससे आम उपभोक्ता परेशान होंगे, किसान परेशान होंगे, गरीब परेशान होंगे। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि सरकार उद्योगपतियों पर ज़्यादा बिजली का भार दे, उनके ऊपर टैक्स लगाए, पर ये आम आदमियों के ऊपर टैक्स बनाना बंद करे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री के नेतृत्व पे हम लोग विद्युत मंडल के कार्यालय का घेराव करने आए थे। आने वाले समय में इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा और सड़क से सदन तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब देखिए पूरी गर्मी निकल गई है। इन लोग बिजली कटौती और मेंटेनेंस के नाम पे लोगों को छल रहे हैं।
जरा सा 2 मिनट हवा चलती है और 3-3 घंटा 6-6 घंटा बिजली गुल रहती है, रात भर बिजली गुल रहती है। किसान अलग परेशान है बिजली की समस्या से, डीजल की समस्या से। उसको आम जनता आज यहाँ पर, ये कांग्रेस पार्टी का घेराव नहीं है, ये है आम जनता की आवाज़ लेकर आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई है कि बिजली आपको दरों में कम करना होगा। जैसे कि हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 200 यूनिट तक की बिजली में हाफ किया था, बिजली बिल हाफ कर, वही योजना हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी चाहते हैं, जो कि बड़े बड़े वादे करके आज सत्ता पे आसीन है। देखिए, स्टेट के बाहर बिजली जा रही है, पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ से बिजली जा रही है, तो यहाँ के लोगों को कटौती और यहाँ के लोगों को ज़्यादा रेट में देने का क्या कारण? ये जनता का सवाल है और जनता ये आपसे जवाब चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जवाब चाहती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए 2.5 साल हुआ है और 4 बार इन्होंने बिजली दरों में वृद्धि कर दी है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 यूनिट बिजली फ्री थी, बिजली दरों में 5 सालों में कभी वृद्धि नहीं की गई। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य सरप्लस राज्य है बिजली के मामले में। एनटीपीसी रायगढ़ में, कोरबा में, सभी जगह एनटीपीसी है। बिलासपुर में बिजली के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य सरप्लस है। फिर क्यों बिजली दरों में वृद्धि की जा रही है? बिजली दरों में वृद्धि की जाने से आम जनता के बोझ, जेब में भारी बोझ पड़ेगा। वैसे ही आम जनता महंगाई से त्रस्त है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि बिजली दरों में वृद्धि ना की जाए और तब तक जब तक इन बिजली दरों में वृद्धि रोका नहीं जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चलेगा। आज पूरे प्रदेश में मुख्य कार्यालय बिजली विभाग का घेराव था, पुतला दहन था मुख्यमंत्री के नाम, और कल हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 1 बजे कांग्रेस भवन में। इन्हीं सब मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जनता का हित में ध्यान रखकर फैसला लेना चाहिए। लगातार बिजली के दामों में वृद्धि की जा रही है, पहले 20-20 पैसे करके और अब 30 से 50 पैसे का वृद्धि। ये सीधा सीधा आम लोगों के जेब में कटौती है, आर्थिक उनके अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वाला बढ़ोतरी है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन करते आ रही है। बदले में यह विद्युत विभाग हमें 4 घंटे 8 घंटे का बिजली कटौती अलग से कर रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। बिजली बंद होने के कारण बीमार और बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं और आज भी इसी परिप्रेक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने घेराव किया, ज्ञापन दिया और मांग किया कि बिजली की जो बढ़ी हुई दरें हैं उनको तत्काल वापस ली जाए और किसानों को, मजदूरों को और आम जनता को लगातार सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध की जाए, यही हम मांग करते हैं। माननीय नियामक आयोग का जो निर्णय आए हैं कल, और जिसमें 30 पैसे से लेकर 50 पैसे प्रति यूनिट की जो वृद्धि की गई है, उसके लिए धरना प्रदर्शन था और जो भी इनका जो ज्ञापन सौंपा गया है वो उसको उच्च कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। क्या मांगे? इनमें मेन तो जो मांगे हैं कि जो वृद्धि दर है, बिजली बिल की जो वृद्धि दर है उसको कम किया जाए या बढ़ाया ना जाए। छत्तीसगढ़ में जंगलों की लगातार हो रही कटाई को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। तमनार, हसदेव, कोरबा और बस्तर क्षेत्र के जंगलों में पेड़ों की कटाई के खिलाफ आज बिलासपुर में आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास के नाम पर जंगलों को खत्म किया जा रहा है, जिसका असर केवल आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन पर पड़ रहा है। बिलासपुर में आदिवासी समाज के लोगों ने जंगल बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है, जिससे वातावरण संतुलन बिगड़ रहा है। उनका कहना है कि जंगल आदिवासियों की पहचान, संस्कृति और जीवन का आधार है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन्य जीवों के साथ साथ आम लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि इसी तरह जंगल खत्म होते रहे तो आने वाले समय में प्रदूषण बढ़ेगा और लोगों को सांस लेने तक में परेशानी होगी। उन्होंने सरकार से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने और जंगलों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की। आदिवासी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। जंगल बचाने की इस मुहिम को अब जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। हम लोग आज हमारे संगठन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज बिलासपुर के तत्वाधान में आज छत्तीसगढ़ में बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे कांकेर हो, हर जगह जल जंगल को काटा जा रहा है। इसी को लेके हम लोग आज आवेदन दिए हैं ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, इसको सुरक्षित रखा जाए। इससे क्या है, सभी को फायदा है, ना कि आदिवासियों को। ऑक्सीजन सभी को लेना है और जल जंगल जमीन कट जाएगा तो फिर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। तो हम चाहते हैं इसको सुरक्षित रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा शासन अपने माध्यम से लगवाए।
आगे संघर्ष जारी रहेगा। और अभी तो यहाँ कलेक्टर जिले में दिए हम लोग ज्ञापन, ब्लॉक में भी इसका देखने को मिलेगा कि सभी हर ब्लॉक स्तर पे फिर आएंगे तो और उग्र हो जाएगा। मूल निवासी है सर्व आदिवासी समाज, अपना यहाँ का मूल निवासी है। हमारा जल जंगल जमीन रक्षा नहीं हो रहा है, बहुत ही पेड़ कटाई हो रहा है, जिसके वजह से प्रकृति का विनाश हो रहा है। उसको उसी को शिकायत लेके आए थे हम लोग। कहाँ से आए हो, कहाँ पर जल जंगल काटा जा रहा है, किसके द्वारा काटा जा रहा है? जल जंगल सरगुजा में काटा जा रहा है, बस्तर में काटा जा रहा है। जहाँ जहाँ ज़्यादा आदिवासी रहते हैं ना, वहाँ वहाँ ज़्यादा प्रभावित है जल जंगल और जमीन। और जल जंगल जमीन खाली आदिवासी लोगों का नहीं है, रक्षक वो है, लेकिन पूरे देश के लिए वो ऑक्सीजन प्रदान करता है, तभी जी रहे सब। अभी देखिए हसदो में बहुत सारा जंगल कट गया, और जंगल कटने के बाद बहुत प्रभावित हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य, और कई बीमारियां भी जैसे कोविड-19 सब कुछ इसी के शिकायत लेके आए थे हम। उन्होंने दिए कि हाँ आगे बढ़ाएंगे कागज करके बोले हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जल जंगल जमीन हमारा है और आदिवासी ही इसका रक्षक है, और इसका प्रभाव सबको अच्छा लगता है, मतलब सबको वो चाहिए ऑक्सीजन, सबका रक्षा करता है। मंगलवार 16 जून से जिले भर के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है। स्कूल खुलने के साथ ही जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थियों के स्कूल पहुंचने से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों में मेंटेनेंस और मरम्मत कार्य बच्चों के आने से पहले पूर्ण किए जाए, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर ये सुनिश्चित कर रहा है कि स्कूल भवन, पेयजल, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाएं समय पर दुरुस्त हो। उन्होंने बताया कि 16 जून से 30 जून तक जिले के सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत नए विद्यार्थियों का स्वागत किया जाएगा और अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा विभाग को भी इस दौरान सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, गणवेश और मध्याह्न भोजन की व्यवस्थाओं पर भी विशेष फोकस कर रहा है। कलेक्टर ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को समय पर सभी सुविधाएं मिले और शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए। सभी जगह स्कूल खुल रहे हैं और स्कूलों में जैसे पहले से हम लोगों ने सभी विभाग के सारे अधिकारियों को बताए हैं, जिन वर्क्स डिपार्टमेंट्स को बताएं कि स्कूल के जो भी काम चल रहे हैं उसका मेंटेनेंस वादी का जो भी है, स्कूल में बच्चे आए तो उनको व्यवस्थित चीज़ें मिले। और 16 जून से लेकर के 30 जून तक स्कूल प्रवेश उत्सव सारे स्कूलों में मनाया जाएगा, उसकी भी तैयारी सब लोग कर रहे हैं। स्कूलों में हमें पाठ्य पुस्तक, गणवेश, मध्याह्न भोजन, इन सारी चीज़ों पे फोकस करके इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बिलासपुर प्रवास के दौरान भतराई खेल परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में चल रहे आर्चरी, हॉकी, इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम सहित विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। करीब 70 करोड़ रुपए से अधिक लागत के इन विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और परिसर में मौजूद अव्यवस्थाओं को देखकर उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और खेल विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्माण कार्यों में हो रही देरी के संबंध में जवाब तलब किया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। निरीक्षण के दौरान साव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता पूर्वक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि भतराई खेल परिसर में खेल सुविधाओं के विस्तार तथा अधोसंरचना विकास के लिए लंबे समय से कार्य जारी है, जहां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से विभिन्न खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, लेकिन कार्यों की धीमी गति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ अमर ध्रुव की रिपोर्ट।
बहतराई साई सेंटर में चल रहे विभिन्न विकास के कामों के अवलोकन के लिए गया था। पूरे परिसर का भ्रमण किया। बॉयज हॉस्टल का निर्माण हो रहा है, मरम्मत का काम होना है, अन्य भी अनेक निर्माण के काम, विकास की परियोजनाएं वहां संचालित है। बहुत विस्तार से अधिकारियों से चर्चा की है। अनेक काम लंबे समय से लंबित चला आ रहा था। उन सब कामों को तेज गति से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ये बिलासपुर के लिए बहुत बड़ी धरोहर है, पूंजी है। इतना बड़ा खेल का अधोसंरचना हमारे पास है और जो आवश्यक काम चल रहे हैं विकास के, मेंटेनेंस के, वो सब जल्दी से पूरा हो, ये निर्देशित किया है। सभी विभागों के अधिकारी, कलेक्टर, नगर निगम के आयुक्त, पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारी, खेल विभाग के अधिकारी, ये सभी लोग मौजूद थे। कामों को तेज गति से पूरा करने के लिए निर्देशित। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 50 से अधिक ई-रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच के दौरान कई चालक बिना वैध लाइसेंस, निर्धारित वर्दी और आवश्यक दस्तावेजों के वाहन चलाते पाए गए। बताया जा रहा है कि शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में ऑटो और ई-रिक्शा चालक बेतरतीब तरीके से वाहन चला रहे हैं, जिससे विभिन्न चौक चौराहों पर आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। यातायात नियमों के उल्लंघन और अव्यवस्थित संचालन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए चालानी कार्रवाई की। अचानक हुई कार्रवाई से ऑटो और ई-रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई से नाराज कई चालक अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। चालकों का कहना है कि उन्हें नियमों के पालन के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, जबकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि यातायात व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा तथा आगे भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। मेरा गाड़ी जो है पूरा पेपर कंप्लीट है, ड्रेस कंप्लीट है, उसके बाद भी तोरवा थाने वाले ले जा के मेरे गाड़ी में 3 सवारी था और ले जा करके ज़बरदस्ती वहाँ उतारने के बाद चाबी छीन लिए और गाड़ी अंदर खड़ा करने के बाद बोले कि जाओ आपका कार्रवाई उधर होगा। और उसके बाद मेरे साथ साथ मेरे और अन्य सब सहपाठी भाई हैं, ड्राइवर भाई,
उन सब का भी यही सिचुएशन था और सब परेशान थे। कुछ लेडीज़ भी साथ में हैं जो रात को 12 बजे अपने घर कोई न कोई व्यवस्था से गए हैं और सबको प्रताड़ित किया गया है। वहाँ पे कहाँ की घटना है, क्यों किया? ये तोरवा थाना की घटना है और ये अभी जानकारी वहाँ रीज़न पूछे हैं कि क्या काम है, कैसा है, क्यों रोके हो, तो वहाँ कोई रीज़न नहीं बताया गया। अभी यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आपका गाड़ी, हमारा गाड़ी तो 12 घंटा से ऊपर हो गया अभी खड़ी हुए वहाँ, और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कोई लाइसेंस का है तो कोई ड्रेस के नाम से रोके हैं और सही डिसीजन वहाँ पे नहीं बता पाए। वहाँ पे पुलिस वाले जो थे थाना वाले ही खड़ा किए हैं, ट्रैफिक वाले भी नहीं थे और चाबी छीने हैं तो ट्रैफिक वाले नहीं थे वहाँ पे, सिर्फ थाना वाले ही किए हैं सबसे। जब ड्रेस पहने तो फिर किस चीज़ का चालान कटेगा? लाइसेंस इनके पास तो क्यों चालान कटेगा? मतलब कि पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पास। जब हमने उनका विरोध किया और रात को 11 बजे तक हमारी कुछ महिलाएं भी वहाँ खड़ी थी और कुछ हमारे ऑटो चालक भाई भी खड़े वहाँ पास खड़े थे। टीआई को पे मैंने फ़ोन लगाया, टीआई भी बोला हाँ ठीक है छोड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और हम सबको रात भर वहाँ खड़ा करा के परेशान किया है। इसलिए हम एसपी साहब के पास आज आए हुए कि पुलिस जो अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो जिसके पास लाइसेंस नहीं है बिल्कुल कार्रवाई करिए, हम पुलिस का सपोर्ट करेंगे। अगर शराब पी कर गाड़ी चला रहा है तो बिल्कुल आप कार्रवाई करिए, हम उनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद भी हमको क्यों रोका गया, हमको परेशान क्यों किया गया? हमारे ऑटो से सवारी उतार कर हमको हमारी गाड़ी को वहाँ खड़ा किया गया, क्यों? अरपा भैंसाझार नहर निर्माण के बाद बिलासपुर जिले के ग्राम छतौना के किसानों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। नहर के कारण खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, जिससे खेती किसानी और फसल परिवहन प्रभावित हो रहा है। इसी समस्या के समाधान की मांग लेकर बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे और नहर पर पुलिया निर्माण की स्वीकृति देने की मांग की। आइए देखते हैं पूरी खबर। ग्राम छतौना के किसानों ने जनदर्शन में कलेक्टर से मुलाकात कर अरपा भैंसाझार नहर के एक हिस्से पर पुलिया निर्माण कराने की मांग की। किसानों ने बताया कि हिर्री माइंस के पास से होकर गुजरने वाली नहर के कारण उनके खेत 2 हिस्सों में बंट गए हैं और खुली नहर को पार करना संभव नहीं है। किसानों के अनुसार खेती संबंधी कार्यों और फसल परिवहन के लिए उन्हें कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। किसानों ने कहा कि यदि नहर पर पुलिया का निर्माण हो जाता है तो खेतों तक पहुंचना आसान हो जाएगा और कृषि कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया बनने से क्षेत्र के 100 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, वहीं हजारों राहगीरों की आवाजाही भी सुगम होगी। किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर पुलिया निर्माण की स्वीकृति देने और कार्य प्रारंभ कराने की मांग की है। हम लोग ग्राम छतौना से आए हैं, 50-60 एकड़ जमीन नहर के उस पार है हम लोगों का, उसमें हम लोग को आने जाने की समस्या हो रहा है और पुलिया निर्माण के लिए हम लोग आए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग का पुलिया बना दे जिससे हम लोग का समस्या दूर हो जाए। कौन सा छतौना? छतौना ग्राम से है। कौन सा छतौना है, कहाँ पास का? हिर्री माइंस के पास। नहर कौन सा नहर है, कहाँ से? भैंसाझार परियोजना का। तो ये क्या जब नहर निर्माण हो रहा था तो इसका कोई वो आप लोग विरोध? तो लॉकडाउन के समय से अभी तक हुआ है, अभी तक नहीं बना पाया, हम न बना रहे हैं अभी तक, इसलिए हम लोग। जनप्रतिनिधि क्या बोलते हैं इस बारे में? क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलते हैं। किसी के पास गए थे और क्या? किसी के पास कहाँ, कई जने के पास गए हैं, पंचायत से गए हैं और कहीं गए हैं, तो सुनवाई नहीं होता है। तो तखतपुर क्षेत्र आता है? जी, तखतपुर क्षेत्र आता है। कितने किसान प्रभावित है? वहाँ 14 लोग हैं अभी हम लोग, लेकिन 50-60 एकड़ जमीन है उस पार अभी। आपका नाम बता दें। सुरेंद्र कुमार ढिंडोरे। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। कृषि विभाग की आत्मा योजना के तहत कृषि महाविद्यालय में आयोजित जैविक कृषि कार्यशाला का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती गांवों की समृद्धि और किसानों की आत्मनिर्भरता का आधार है। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण तथा पशुपालन को कृषि व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित विभिन्न योजनाओं से किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि देश की वास्तविक शक्ति गांव, किसान और जन भागीदारी में निहित है। उन्होंने विविध एवं रसायन मुक्त खेती, जल संरक्षण और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने पर जोर दिया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गीत शर्मा ने कार्यशाला के उद्देश्य बताते हुए प्राकृतिक खेती को टिकाऊ कृषि पद्धति बताया। इस दौरान कृषि विशेषज्ञ ब्रिजलाल राठौर ने जैविक खेती की तकनीकों और लाभों की जानकारी दी। कार्यक्रम में जैविक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसान जदुनंदन साहू
हजारीलाल पटेल, श्रद्धा मिश्रा और शिल्पी राजपूत सहित अन्य किसानों को सम्मानित किया गया। मोदी जी के 12 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में जैविक खेती पर कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है, जो किसान मोर्चा के नेतृत्व में हो रहा है। आज का कार्यक्रम जो है ग्रामीण और शहर जिला के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 500 किसान जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बहुत सारे किसान हैं। हमने 10 से 20 किसान ऐसे हैं जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार का प्रोडक्ट का यहाँ पर हम जो है स्टॉल लगवाए हुए हैं जैविक खेती का, और सभी किसान जो है उसका अवलोकन कर प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है, क्या बदलाव करना पड़ेगा उसमें? हम जैविक खेती के लिए लोगों को, हमारे किसान भाइयों को बोल रहे हैं कि उर्वरक जो है रासायनिक खाद है उसको आप ज़्यादा कम यूज़ करें, ताकि हमारे भूमि की उर्वरकता शक्ति जो है बढ़े, और गोबर खाद आदि का उपयोग करना आप सुनिश्चित करें। नहीं, ऐसा पूर्णतः गोबर पालना, गाय पालना बंद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बहुत गाय है और गोबर की पर्याप्त मात्रा भी है, तो धीरे धीरे हम उसको विकास करेंगे। धीरे धीरे डालते जाएंगे तो उर्वरक शक्ति बढ़ते जाएगा। और सरकार जो है रसायन से जैसे नैनो यूरिया है उसका भी यूज करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो उस आधार पर भी हम कर सकते हैं। मोदी जी के 12 साल के सुशासन की सरकार में जैविक खेती के लिए कार्यशाला कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में लगाया गया है और जैविक खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है और जैविक खेती की ओर किसान फिर से लौट के आ रहे हैं। आने वाले समय में जैविक खेती करना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। जैविक खेती पर संगोष्ठी करेगा है ना, तो मैं जैविक खेती के बारे में बताई नहीं हमारे विधायक महोदय, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मोर चलाए भाई कि जतका राशन कार्ड धारी हैं पहले सब भर तो एक ठन गरुआ बंधवावे, तब तो जब सब जन गाय पाली तभी तो गोबर खाद उत्पन्न हुआ है, तो जैविक खेती हो ही है ना। ऐसे मैं मोर कहना है। अभी का बताया गया है यहाँ कैसे जैविक खेती के बारे में बताया गया? अब वही सब बताई नहीं गा कि खातू अब नहीं डालना है, गोबर खाद के उपयोग करना है ना। एक से बीमारी भी होते, अस्पताल जाते आदमी मन, तो पुराना दौर में लौटना है। मतलब पुराना जैविक खेती के हिसाब से हम खेती करना है। मिशन की संपत्तियों के कथित अवैध विक्रय और कब्जे से जुड़े मामले में जिला न्यायालय बिलासपुर ने सिविल लाइन थाना पुलिस को जयदीप रॉबिन्सन के खिलाफ 7 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। जानकारी के अनुसार जयदीप रॉबिन्सन पर अपंजीकृत संगठन के माध्यम से मिशन की संपत्तियों और बेशकीमती नजूल भूमि के कथित दुरुपयोग और बिक्री का आरोप है। मामले में पूर्व में रायपुर सहित अन्य जिलों में 7 एफआईआर दर्ज होने की बात भी सामने आई है। बताया गया है कि 1 माह पूर्व न्यायालय ने सिविल लाइन थाने को इस मामले में कार्रवाई कर 16 जून को उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन थाना की ओर से कोई प्रतिक्रिया न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने संबंधित थाना प्रभारी को ज्ञापन जारी कर 7 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई अब पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रहेगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसमें एफआईआर लेने के लिए आदेश था। उसमें सिविल लाइन थाने में जो फर्जी तरीके से ज़मीन बिक्री के नाम पे 13 लाख की ठगी का जो एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और शीघ्र उसमें विवेचना कंप्लीट करके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार।
पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर स्थित व्यापार विहार में जमीन के एक बड़े सौदे में सुनियोजित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां 81 वर्षीय वृद्ध महिला की बेशकीमती भूमि को षड्यंत्र के तहत हड़प लिया गया। पीड़िता की ओर से मुख्तियार आम मंजुलता आनंद ने आरोप लगाया कि 19 मार्च 2026 को अंकित एक्का के साथ 2180 वर्ग फीट जमीन का सौदा 1,90,86,000 रुपए में तय हुआ था। विक्रय पत्र में HDFC बैंक के 4 चेक भुगतान स्वरूप दर्ज किए गए थे, लेकिन आरोपी ने आज तक एक भी चेक पीड़िता को नहीं दिया। मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोपी ने संजोग अग्रवाल और सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक मथुरा प्रसाद कश्यप की मिली भगत से बिना किसी भुगतान के उक्त जमीन का नामांतरण भी अपने नाम करवा लिया। इस गंभीर फर्जीवाड़े के संबंध में 27 मई 2026 को सिविल लाइन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता है। खुलेआम घूम रहे आरोपियों के कारण डरा सहमा पीड़ित परिवार अब जान माल के खतरे की आशंका जता रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता ने कलेक्टर के जनदर्शन में लिखित शिकायत देकर दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने, नामांतरण निरस्त करने और उनकी जमीन वापस दिलाने की पुरजोर मांग की है। की समस्या लेके आई थी कलेक्टर साहब के पास, क्योंकि जमीन व्यापार विहार की जमीन की रजिस्ट्री करा लिया अंकित एक्का ने और मेरे को पैसा नहीं दिया। उसके साथ रिटायर RI मथुरा प्रसाद कश्यप है और उसके साथ संजय अग्रवाल भी है। कब की बात है? 19/3/2026 की बात है। आज मैं इधर उधर भटक रही हूँ, वो लोग मिल रहे हैं ना, पैसा वैसा दिए। कलेक्टर से मिले हो? क्या बोले वो? मतलब लिख के दिए। क्या? SP के लिए। जोर से बोलो। SP कार्यालय के लिए लिख के दिए हैं। क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहती हूँ। यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हैं जनदर्शन में लेके इनको, मंजुलता आनंद जी को। इनके ज़मीन का जो भी विवाद हुआ है उसमें न्याय चाहते हैं, जिसमें कि अभियुक्त का पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के यहाँ से एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो चुका है। तो आगे भी कलेक्टर साहब से और माननीय न्यायालय से निवेदन रहेगा कि इनको न्याय दिलाया। इनकी समस्या ये है कि इनकी जो ज़मीन है व्यापार विहार में स्थित, ये कि एक आदिवासी महिला है, आरक्षित महिला रहते हैं, उसको अंकित एक्का के द्वारा रजिस्ट्री कराया गया। उसमें कई अन्य भी लोग उसमें उपस्थित हैं जिनका नाम इन्होंने बताया गया है। तो उसमें ये चाहते हैं कि जो ज़मीन का 1,90,00,000 में सौदा होना था और इनसे सौदा कराया गया, तो जो बैग दिखाया गया था इनको रजिस्ट्री का के समय कि इस बैग में पैसा है, आप जब जाओगे तो इसको लेके जाना, और उसके अकाउंट में 12 लाख रुपए कुछ था, बस उसमें ये था, और इनको पैसा भी नहीं मिला और ज़मीन भी उनके नाम पे रजिस्ट्री भी हो गई और चढ़ भी गई है। तो ये चाहते हैं या तो रकम मिले या ज़मीन सामान इनको वापस मिले, और जो भी ऐसी धोखेधड़ी कर रहे हैं उसको सजा मिले। बिलासपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शहर में आए दिन मारपीट और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां पुराने विवाद को लेकर कुछ युवकों ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के अपोलो चौक के पास की है। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक को घेर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। आरोपियों ने युवक पर ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसके चेहरे, आंख और पीठ पर गंभीर चोट के निशान हैं। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
घटना की शिकायत मिलने के बाद सरकंडा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हमले के पीछे की वजह के साथ आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। लगातार बढ़ती मारपीट और हिंसा की घटनाएं शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों पर कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई करता है। अपोलो हॉस्पिटल के पास कल एक लड़के को 3 लोगों ने मिलकर मारपीट किया था। उसमें तुरंत थाने की सिर्फ पेट्रोलिंग टीम पहुंची थी। मामले में FIR पंजीबद्ध किया गया है और तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तारी की जा रही है। दुर्गडीह और आदर्श ग्राम कनेरी के ग्रामीणों ने गांव में संचालित महामाया स्टोन क्रशर एवं हरि कृपा मिनरल्स क्रशर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दोनों कंपनियों द्वारा की जा रही अत्यधिक ब्लास्टिंग से क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है, मकानों में दरारें आ रही है और जनजीवन के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने 17 जून 2026 को कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि क्रशर कंपनियों की गतिविधियों से गांव में मकान, कुएं, बोरवेल, तालाब और कृषि भूमि प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि महामाया स्टोन क्रशर एवं हरि कृपा मिनरल्स क्रशर द्वारा किए जा रहे ब्लास्टिंग कार्य की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, ताकि जांच पूरी होने तक ब्लास्टिंग और अन्य खतरनाक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही प्रभावित किसानों, कुओं, बोरवेलों, तालाबों, खेतों और अन्य संपत्तियों का राजस्व, खनिज एवं तकनीकी विभाग के संयुक्त दल से सर्वेक्षण कराया जाए। ज्ञापन में ये भी मांग की गई है कि जिन ग्रामीणों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए तथा कंपनियों के पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र, खनन पट्टा, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनुमति, विस्फोटक लाइसेंस और अन्य आवश्यक अनुमतियों की जांच कराई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और उग्र करने के लिए बाध्य होंगे। प्रशासन से उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कर प्रभावित ग्रामीणों को राहत देने की मांग की है। का परेशान हन की देवा पूरा ग्रामीण अजेमा चुनिंदा 2-4 दिन तो गाँव में है जिकर वजह से हमन इतना परेशानी झेलत हन और हमन आज नहीं 10 साल से प्रयास करत हन जेमा हमला कोई कार्रवाई नहीं होए। कलेक्टर साहब ला, SDM साहब ला, तहसीलदार ला सब ला आवेदन दे चुके हैं, ज्ञापन ऊपर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमार कोई सुनवाई नहीं होते। काकर फैक्ट्री है जन मांग वो मोनू राजपाल के एक ठका अब एक ठका महेश शर्मा के का चीज है वहाँ गिट्टी करे सर चलते और ब्लास्टिंग होते बड़े बड़े खाना कह दे बोर जो पानी है ना 5 HP बरोबर चलत भैया नीचे में पूरा पानी के लेवल गिर गए सब कथी के हमार जनता परेशान होते। आप मन का चाहत अभी हमन वाला चाहतन के बंद कर दे सीधा और हमार जो 15 सूत्री मांग है ओला पूरा करे। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? अगर चलाही हो तो 15 सूत्री मांग चालू करी हमार दी और नहीं चलाही तो ब्लास्टिंग बंद करियो। खत्म हो गए, गांव में पानी नहीं है इसलिए हम लोग यही कारण से आए हैं। अब हमारा कोई सुन नहीं रहा है। आओ का परेशानी होते? बहुत कुछ परेशानी है सर। सरपंच है वहाँ तोर बात नहीं माना थे? नहीं, हम लोग तो वहाँ बहुत बंद करने की प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ तक आए। 4 दिन से धरना में बैठे हैं। वहीं पर 4 दिन हो गए बैठे लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ तक आने पड़। अधिकारी मनगरी से मन के नाम पत्थर खदान और क्रेशर कंपनी इसके विरुद्ध हम लोग कलेक्टर में ज्ञापन देने आए हैं। ये कम से कम 10 साल से ये सिलसिला चल रहा है हम लोग का, ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन, ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन, ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन, लेकिन ना आज तक कोई प्रशासन इसमें सहयोग किए, ना वहाँ किसी भी प्रकार के जाके जांच किए। पूरे जितने भी घर है कम से कम 99% घर पूरा दरार मार चुका है, पूरा टूट चुका है, ऊपर छत गिर चुका है, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक सोए हैं। इसमें कम से कम 8-10-12 साल से मतलब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कलेसर वहाँ बंद होना चाहिए। किसी राजनीतिक दबाव हो रहा है? नहीं सर, इसमें राजनीतिक किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वहाँ पर आप लोग अगर अधिकारीगण अगर जाकर वहाँ संरक्षण करेंगे तब सच्चाई मतलब सामने आएगा। अगर कागजी कार्रवाई होता है तो उसको दबा दिया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता है। स्थानीय अधिकारी और नेता कोई साथ नहीं दे रहे हैं सर, कोई साथ नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा साथ देते हैं तो ग्रामीण वाले पूरा खुद स्वयं से नहीं आते सर।
राजधानी बिलासपुर में सोमवार को हत्या की दो अलग अलग घटनाओं ने शहर में सनसनी फैला दी है। एक और सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नयापारा में दो सगे भाइयों ने एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। वहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक वृद्ध ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। लगातार हुई इन वारदातों से शहर में दहशत का माहौल है। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र की दीनदयाल आवास कॉलोनी का है। पुलिस के अनुसार 65 वर्षीय पंचू सोनवानी ने कथित चरित्र संदेह और पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी सुमित्रा सोनवानी पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी किशोर केवट पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं सुबह सिरगिट्टी के नयापारा में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। दोनों मामलों की जांच जारी है। काम करत हन, दिन भर इडड हुई सब हमारे साथ। ओखर बाद नहाए लगे थे, हमन वेती काम करते हैं और हमारे यहाँ डोकरल कही थे कि लकड़ी चीर देगी। ओखर बाद हमन काम करते छन और ओखर जहाँ डोकरा है ती बल ले आई से आए। ओखर बाद तहाँ कपड़ा उपड़ा पहनी से, कपड़ा उपड़ा पहने के बाद होती बार जात रही। कहाँ जात है कहत हम कहूँ नहीं आत हूँ कही थे। ओखर बाद भाभी मन जाके देखा थे तो अम्मा गिरे है कही थे। तुरंत उतरे हैं, उतर के देखे हैं तो होती बार जात ही चलो मेरे पकड़ के लेके आए हैं। का चीज महामारी से ओ चापी वो काटी थे, कुकरी उकरी काटते चापड़ ले। हाँ भरम भूत जैसे कोकरो घर पड़ोसी मन घर बैठे चल देते ना तो वह टाइम तक ले बैठ जाई ना तो का सोची तो वह का करे गए ऐसे कहीं तो भरम भूत करे ला। का नाम बाबूजी के? बाबूजी के पंचू राम सोनवानी। का उम्र है? ओखर 60 साल है। अब अम्मा के का नाम है? 70 अम्मा का नाम है? अम्मा के सुमित्रा सोनवानी। लुथरा लगे रही काल हम लोग कढ़ीन के रहे हमार बहनी बेटी के होई त लोग कढ़ीन के रहे हमार में सब रीति गोट कई चो का कही बहनी मोल भरमा भूत में बहुत दुख देवा थी। कोनो में मैं रह जाता बेटी बेटा से देखी तबो भरम ही, बुढ़वा से देखी तबो भरम ही, बेटा से बात करी तबो भरम ही। कहा मोर दुख भारी हो गई बहनी, मोर दुख ला मैं काला बतावा ऐसे कह। आपको कैसे जानकारी हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है करके? हमला बताई से भाई फोन बताए। हम अपन घर जाते हैं, हम बहुत दूरिया के खामी के का चीज में मारे? ओला मारे हो ये माँ काटे तैसे माँ मारे कही थे कुकरी पोखरा ऐसे काटते नहीं तैसे हम काटे हम देखे नहीं है भाई। अभी अब हम फोन लगे हम घर जाने वाले थे। पंचू सोनवानी लगभग उनका उम्र जो है 64 साल की उम्र के आसपास बताया गया है। उनकी पत्नी वो भी लगभग 60 साल की हैं। आज सूचना मिला कि धारदार हथियार चापड़ से उनके गले पे वार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस मौजूद है। सूचना पर पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। स्पष्ट कारण अभी आया नहीं है, लेकिन सुनी बातें पता चल रही है कि वो जो है चरित्र को लेकर शंका करते थे, इस कारण से ये घटना घटित हुई जी। और ये लूथा सही पे भी जाकर नहीं आया है। पूछताछ में जैसा जैसा आते जाएगा आपको बताया जाएगा। सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर राजधानी के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक में विशाल मीठे शरबत वितरण का विशाल मीठे कुछ भी टेक सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर राजधानी के हृदय स्थल जय स्तंभ चौक में विशाल मीठे शरबत वितरण किया गया। भीषण गर्मी के बीच हुए इस सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने भाग लेकर मानवता, सेवा और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान राहगीर, आम नागरिक एवं जरूरतमंदों को ठंडा मीठा शरबत वितरित कर गुरु साहिब की शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा द्वारा छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में राजधानी के विभिन्न गुरुद्वारों से जुड़े पदाधिकारी, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होकर सेवा कार्य में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी फिल्म आयोग की अध्यक्ष मोना सेन, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा, कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन सरदार गुरुचरण सिंह होरा, जीएस भामरा, समाजसेवी सरदार दिलेर सिंह होरा, समाजसेवी सरदार जगजीत सिंह खनूजा, बलविंदर सिंह अरोरा, जसबीर सिंह भाटिया, पूर्व भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा संतोष साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि और सिख समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी ने सत्य, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।
उन्हें गर्म तवे पर बिठाकर और जलती रेत डालकर यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उनकी शहादत को स्मरण करते हुए पूरे देश में छबिल लगाकर मीठे शरबत का वितरण किया जाता है। उन्होंने बताया कि राजधानी के सभी 23 गुरुद्वारों के अध्यक्षों सहित सिख समाज के लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस पर भीषण गर्मी में अधिक से अधिक लोगों को जल और शरबत सेवा करने की अपील भी की। धन धन गुरु अर्जन देव जी, जिनकी शहादत विरलतम में विरलतम है। ये तत्ती तवे पे बिठा के गरम रेत डाल के जब उनको शहीद किया गया तो उनके मुंह से सिर्फ सुखमनी साहब का पाठ निकला, और उस सुखमनी साहब के पाठ से आज पूरा सिख समुदाय, पूरी कम्युनिटी आज अल्लाहित है। उस पाठ को सिमरन करके उनको नमन करती है। ऐसे पवित्र अवसर पर उनका कल शहीदी दिवस है, और इस अवसर पे अमरजीत छाबड़ा जी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये छबील का कार्यक्रम आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के हर गुरुद्वारे से, प्रत्येक जगह से लोगों ने आके यहाँ सेवा की है। रायपुर के समस्त 23 गुरुद्वारे के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और गणमान्य नागरिकों ने यहाँ सेवा की है। इस अवसर पे मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि मीठे जल की सेवा जगह जगह होनी चाहिए, और मैं भाई अमरजीत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा उपराला किया है और सब लोगों को अपने साथ जोड़ा है। सिख पंथ के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। जगह जगह छबील का आयोजन किए जाते हैं, और इसी कड़ी में रायपुर के जसदम चौक पर एक भव्य छबील का आयोजन किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा द्वारा यह आयोजन किया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम राहगीरों को ठंडे शरबत और चने का वितरण किया जा रहा है। खास करके तब जब 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई थी, तब से लेकर आज तक तमाम सिख समाज के लोग हर उनके शहीदी दिवस पर इस प्रकार के भव्य आयोजन करते हैं। हर राहगीर जो इस कड़ी धूप में रोजी रोटी के लिए बाहर निकलता है, उन्हें भव्य रूप से छबील द्वारा मीठा शरबत दिया जाता है, चने खिलाए जाते हैं, और एक सेवा भाव जो सिख समाज सदियों से भारतवर्ष में करता आ रहा है। और यह आयोजन को लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े नेतागण जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, और हम बारी बारी से लोगों से बातचीत करना प्रयास करूँगा, बारी बारी से लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और वो क्या बताते हैं आज के दिवस को कैसे मना रहे हैं। क्योंकि जो अतिथियों का जो आना है वो आप देख सकते हैं। अभी अमर गिदवानी जी हैं, पूर्व विधायक सुरचंद सुंदरानी हैं, यहाँ पर तमाम बड़े नेता हैं, जीएस खनूजा जी हैं, तमाम बड़े जो सभी सम्माननीय जो लोग हैं वो आ रहे हैं धीरे धीरे करके। और आप इसका आनंद इस प्रकार से ले सकते हैं, जो कि एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हर साल और हर बार किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, सभी लोगों को दिया जाता है, जिसमें वो भव्य रूप से आते हैं और छबील का जो आयोजन है वो मुख्यतः करते हैं। और तमाम जो बड़े लोग हैं वो आके मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक तांता लगा हुआ है, बाहर रोड में भीड़ है, जहाँ लोग छबील का आनंद ले रहे हैं। और इस आयोजन को भव्य बनाने का जो प्रयास रहता है सिख समाज द्वारा वो किया जाता है। और अब हम बारी बारी से लोगों से इस छबील के बारे में बातचीत करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, और वो क्या कहते हैं आज के इस आयोजन को लेकर उनसे सीधा बातचीत करेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और क्या कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो श्रीचंद अमर भैया, आप छबील का आज कार्यक्रम किया जा रहा है शहीदी दिवस पर। ये बहुत सेवा का है, जिन्होंने शहीदों ने हमारी शहीदी दी है पूरे सनातन धर्म के लिए, सिख समाज के सभी समाज के लिए हम लोग नमन करने के लिए और श्रद्धांजलि के लिए हम लोग जो भंडारा और शरबत के लिए हम लोग उसमें हम लोग शरीक हो लिए, हम सबको उनको श्रद्धांजलि। देखिए, 5वें गुरु अर्जन देव जी का आज बलिदानी दिवस है। हमें नाज है हमने गुरुओं के ऊपर, जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी उन्होंने इस देश को बचाने के लिए। जो बड़े लोग हैं जो इस आयोजन को भव्य बनाते हैं, और हमारे साथ अमरजीत छाबड़ा जी हैं। भैया, एक बड़ा कार्यक्रम 5वें गुरु सिख समाज के लोग बड़े पूजनीय हैं, मानते हैं, बलिदान दिया था, हर साल की तरह आयोजन होता है, इस बार भी आप लोगों ने?
देखिए, सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, जिनको आज के दिन गरम तवे में बैठाकर, नीचे आग जल रही थी उस तवे पर बैठाकर और ऊपर से गरम रेत डाल के उनको शहीद किया गया था। मुग़ल इतिहास में मुग़ल बादशाह जो जहांगीर हुए, उन्होंने लासा एक पद्धति है इस्लाम में जिसमें खून नहीं बहता है, लेकिन उनको शहीद करने की एक प्रक्रिया है। तो उन्होंने इस तरह से तमाम यातनाएँ दे के धर्म बदलने के लिए दबाव डाला और जब उन्होंने धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया तो उनको शहीद कर दिया गया था। उनकी याद में उन्होंने जब शहीद हुए तो उन्होंने कहा, तेरा भाड़ा मीठा लागे। तो उसी को चरितार्थ करते हुए छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल द्वारा मीठे शरबत की छबील, गर्मी का समय है, लोगों में तपिश है, तो उसको शांति देने के लिए मीठे शरबत की ठंडी छबील लगाई गई है। साथ में चने के प्रसाद का वितरण किया गया। ये हम लोग हर वर्ष करते हैं। सबसे लेना है। आज ये छबील और ये चने का जो आयोजन इनके छबील किया गया है, गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में सिख काउंसिल और अल्पसंख्यक के आयोग से सिख समाज के सभी गणमान्य लोगों ने मिल के यहाँ पर शरबत का वितरण किया है, प्रसाद का वितरण किया है। मैं सिख काउंसिल और अल्पसंख्यक आयोग के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आयोजक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक उपराला उन्होंने गुरु अर्जुन देव शहीदी पर्व पे लोगों को ठंडा जल की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू। आज के ये गुरु अर्जुन देव जी जो सिखों के 5वें गुरु थे, 1606 में मुगल शासक ने उनको एक गर्म तवे पे बैठा करके उनको शहादत दी थी। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। उसी की याद में ये सिख समाज आज ये शरबत का यहाँ वितरण करके, शरबत जो है एक इंसान को इस गर्मी के मौसम में आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है, तो सिख समाज ये शरबत वितरण करके अपने गुरु की शहादत को याद करता है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि समाज के सभी वर्ग, कोई जाति भेद नहीं है, इंसान एक है। यही भावना सिख समाज की, हमारे गुरुओं की रही है और उसी भावना को लेकर के सिख समाज यहाँ ये आयोजन सिख समाज ने किया है। मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने आयोजन किया है। धन्यवाद। हाँ, सबको दिया जाता है। ये जो है हमारे गुरु अर्जुन देव जी के उस शहादत में ये छबील लगाई जाती है। तो ये छबील पूरे देश में चलती है, खाली रायपुर में चल रही है ऐसा नहीं। और यहाँ पर ये सिख छत्तीसगढ़ काउंसिल जो लगा रही है, ये छबील पूरे देश में चलेगी। खाली यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगा रहे हैं छबील। ये इनके शहादत को, इनको शहीदी दिवस के रूप में हमको मनाया जाता है। इस दिन को गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस को मनाया जाता है। इसलिए हमने ये ठंडे पानी शरबत की जो दी जाती है, क्योंकि गर्म तवे में बैठ के उनकी शहीदी हुई थी, इसलिए हम इनको शरबत पिला के उसको लोगों को देते हैं कि भाई आप थोड़ा शांत रहो। तो इसलिए ये लगाया जाता है। तो ये शहीदी दिवस के रूप में इसको इस देश को मनाया जाता है। थैंक यू। तो इसको न जाति न धर्म को भेदभाव नहीं, और तमाम जो बड़े लोग रहते हैं, जो सिख समाज के लोग हैं, जो इस प्रकार के आयोजन करते हैं, उसके लिए पूरे रायपुर वासी, जितने तमाम जो रायपुर वासी हैं, वो यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, शरबत पीते हैं और अपने गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलने का कार्य करते हैं। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।